तो आज हम बड़ा एक अहम टॉपिक जो है उस पर थोड़ी देर के लिए खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। वो है शिफा, हीलिंग। आज बहुत सारे लोग जो है वो बीमारियों से दुख उठा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लोगों को घेरे हुए हैं। तो खुदा का कलाम क्या कहता है शिफा के ताल्लुक से, आइए हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। एक बात, पहली बात समझ ले, ध्यान से सुनना आपने। शिफा खुदा ने देनी नहीं है, खुदा शिफा पहले ही दे चुका है। यीशु मसीह में शिफा खुदा पहले ही दे चुका है। कहिए, खुदा शिफा पहले ही दे चुका है। यीशु मसीह ने पहले ही शिफा का काम मुकम्मल किया है। हालेलुया। और जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं, इस बुनियाद को समझ लेते हैं, तो शिफा पाना आसान हो जाता है। आमीन। आप शिफा पाने के लिए फिर कोशिशें नहीं करेंगे, आप शिफा पाने के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता है कि ये काम पहले ही हो चुका है, यीशु मसीह ने पहले ही कीमत अदा कर दी है। लिखा है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। जैसे यीशु मसीह ने हमारे गुनाह सलीब पर उठाए, किस किस का ईमान है यीशु ने हमारे गुनाह ले लिया? सेम मेजर, ऐसे उसने बीमारियां भी ले ली। आमीन। क्या आपके गुनाह माफ हुए हैं? किस किस के हुए हैं? हमारे गुनाह माफ हुए हैं। इसी तरह हमारी बीमारियां भी ले ली गई हैं। जैसे उसने अपने ऊपर गुनाह लिया ना, उसने बीमारियां भी ली। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है। आइए चंद हवाला जात देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यशायाह 53वां बाब और उसकी 4थी आयत। यशायाह 53वां बाब और उसकी 4थी आयत। यहाँ पर लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और इसी हवाले को यीशु मसीह नए अहदनामा में कोट करते हैं। मत्ती की मार्फत इंजील 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है वो, इसका जो ट्रांसलेशन है न्यू टेस्टामेंट में, वो स्ट्रॉन्ग की गई है। हवाला वही है, लेकिन यीशु मसीह जब उसको यहाँ पे बयान कर रहे हैं, तो जब ट्रांसलेशन उर्दू जुबान में की गई है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिखा है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। हालेलुया। कई कमजोरियां ले ली गई हैं और बीमारियां उठा ली गई हैं। फिर से कहिए, कमजोरियां ले ली गई हैं और बीमारियां उठा ली गई हैं। हालेलुया। ये काम हमने नहीं किया, ये खुदावंद ने हमारे लिए कर दिया। आमीन। हर बीमारी, हर कमजोरी वो यीशु मसीह ने उठा ली है, वो ले ली है। कौन कौन इसका यकीन करता है? बुलंद आवाज से कहिए, मैं इसका यकीन करता हूं। जो हो चुका है हमने उसको ईमान से रिसीव करना है। सादा सी बात है, सिंपल प्रिंसिपल है। जो हो चुका है हमने उसे कैसे रिसीव करना है? ईमान से रिसीव करना है।
शिफा जो है वो कफारे का हिस्सा है। जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो जैसे गुनाहों की माफ़ी हमें मिलती है, वैसे ही बीमारियों से शिफा भी हमें मिलती है। आइए एक और हवाला देखें ताकि हम रूट को समझ जाएं। फिर हम ऑलरेडी इस बात को देख तो चुके हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन आज हम फिर से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पतरस का पहला खत 2 बाब और 24वीं आयत। थैंक यू जीसस। लिखे वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। तो यहाँ पर खाली शिफा का जिक्र नहीं है, यहाँ पर गुनाहों का पहले जिक्र है। क्यों जिक्र है? क्योंकि गुनाह वो जड़ है जिससे सारे प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं। आमीन। यीशु मसीह ने एक शख्स को जब शिफा दी तो इससे पहले उसने कहा तेरे गुनाह, उठ अपनी चारपाई उठा। और तो फिर सवाल भी यीशु मसीह ने किया, क्या ये कहना आसान है तेरे गुनाह माफ हुए, ये कि चारपाई उठा चल फिर? आमीन। गुनाह जो है वो रूट है, गुनाह जो है वो जड़ है। जब तक गुनाह नहीं था कोई प्रॉब्लम नहीं था जमीन पर कि था कोई मसला। सो गुनाह के बाद ही बीमारियां आई, गुनाह के बाद ही मौत एक्टिव हो गई। मौत मौजूद थी लेकिन एक्टिव नहीं थी। मौत मौजूद थी लेकिन उसमें दम नहीं था। मौत मौजूद थी लेकिन वो मार नहीं सकती थी, क्योंकि उसका डंग क्या है? गुनाह। और गुनाह अभी तक नहीं हुआ था। इसलिए जब तक गुनाह नहीं हुआ ना मौत इंसान को मार सकी और ना इंसान पर कोई बीमारी आ सकी, क्योंकि गुनाह हर मसले की जड़ है और यीशु मसीह ने इस मसले को काट डाला। किस किस का ईमान है आपके गुनाहों का मसला हल हो चुका? हालेलुया। तो इस फाउंडेशन को अपने अंदर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इस बुनियाद को अपने अंदर मजबूत करना बहुत जरूरी है कि जब मेन जड़ काट डाली गई है तो फिर अब कोई फल नहीं आएगा। आमीन। इसलिए जब बीमारी आपकी लाइफ पर अटैक करती है, अटैक हो सकता है, अटैक, बट डोंट रिसीव, डोंट एक्सेप्ट। जब अटैक आए तो बैठ के रोना शुरू कर दें कि हाय मुझ पे अटैक हो गया है। उसका मुकाबला करें। उसका तो क्या होगा? कलाम में क्या लिखा है? वो भाग जाएगा। ये बड़ी जबरदस्त बात है। भागेगा कौन? मुकाबला हम करेंगे। आमीन। मुकाबला हमने करना है। हमने असल में वो चीज जो ऑलरेडी हमारे खाते में लिख दी गई है, ऑलरेडी जो हमें मिल चुकी है, हमारे लिए यीशु मसीह के खून से स्टैम्प हो चुकी है, हमारा हिस्सा है, हमारी मिरास है, हमारा बकरा है। हमारे बाप ने शिफा अपने बच्चों के लिए रोटी के तौर पर रख दी है। उसके लिए जो कुछ दरकार था उसने कहा दिया, इट्स ऑलरेडी आवर्स। वो पहले ही हमारा है। और जब हम पर अटैक करेगी बीमारी, जब अब्लीस हम पर अटैक करेगा तो हम जानते हैं ये मेरे लिए नहीं है। इस बीमारी के लिए यीशु मसीह ने ऑलरेडी कीमत अदा कर दी है। जब सच्चाई के साथ हम वाकिफ होंगे तो कलाम में लिखा सच्चाई हमें आजाद करेगी। कंफ्यूजन ये होती है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, कहते हैं खुदा ने ये बीमारी मुझे सिखाने के लिए भेजी है। खुदा बीमारी नहीं भेजता आपको सिखाने के लिए। कहिए, खुदा मुझे सिखाने के लिए बीमारी नहीं भेजता।
हाँ, खुदा की क्वालिटी ये है जहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जो कुछ भी आपके साथ गलत हो जाए, कुछ भी, जब आप उसके पास आ जाते हैं वो उसी को यूज कर लेता है आपकी भलाई के लिए। ये उसका कमाल है। हालेलुया। लेकिन ये उसकी मर्जी नहीं है। कुछ भी अगर हम मिस कर जाते हैं, हमसे गलत हो जाता है और हम सच्चे दिल से खुदा के पास आ जाते हैं, खुदावन मुझसे ये गलती हुई है, मैंने यहाँ पे मिस किया है, मैं तेरे हुज़ूर इकरार करता हूँ और मैं जानता हूँ तेरे कलाम की सच्चाई क्या है। तूने मेरी शिफा का बंदोबस्त पहले ही कर दिया हो। आमीन। देखिए, जितनी भी बीमारियां वो कहां से आएंगी? इब्लीस की तरफ से। कहां से आएंगी? इब्लीस आपको बीमार करना चाहता है, लेकिन खुदा आपको शिफा देना चाहता है। क्या यीशु मसीह ने कहीं पर एक दफा भी ये कहा कि नहीं, मैंने तुझे शिफा नहीं देनी? कहा? कहीं पर भी यीशु ने कहा तू बहुत गुनहगार है, मैं तुझे शिफा नहीं दे सकता? कहीं पर भी यीशु ने यह कहा कि पहले तू तौबा कर फिर मैं तुझे शिफा दूंगा? कहा? नहीं कहा। क्योंकि शिफा बच्चों की रोटी है, शिफा खुदा की मर्जी है। आमीन। जैसे गुनाहों से मुआफी खुदा की मर्जी है, वैसे ही शिफा खुदा की मर्जी है। He wants to see us well। वो हमें तंदुरुस्त देखना चाहता है, सेहतयाब देखना चाहता है। आमीन। और हमें अपने ईमान को खुदा के कलाम की सच्चाइयों से मजबूत करना है। आमीन। अपने ये यकीन रखना है, अपने ये ईमान रखना है कि आप जमीन पर अपने काम को और अपनी सेहतमंद उम्र को, कहिए सेहतमंद उम्र, उसको पूरा करेंगे। आमीन। देखिए, ये खुदा चाहता है अगर कोई अटैक आता है, जैसे मैं कह रहा हूं, उसका मुकाबला करें। और जब आप मुकाबला करेंगे तो वो भाग जाएगा आपसे, क्योंकि आपके पास सॉलिड फाउंडेशन है। आप कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे, आपका जो है आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कुछ नया हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे, जो आपका पहले ही से है आप उसको महफूज कर रहे हैं। आप उस पर इब्लीस को कब्जा नहीं करने दे रहे। समझ आ रही है आपको? एक घर आपका है और कोई आप पे के घर पे आके कब्जा करना चाहता है, तो घर किसका है? आपका है। ऐसे ही जैसे घर आपका है, शिफा भी आपकी। जब इब्लीस बीमारी लेके आए, कब्जा करने की कोशिश करे, तो हम रोएंगे नहीं, हम वसीयत निकालेंगे जो लिखा हुआ है हमारे लिए, और हम डिक्लेयर करेंगे ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये शिफा मेरी है, बीमारी आउट। यीशु के नाम में तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं। बाइबल मुकद्दस में अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने बीमारियों को हुक्म दिया, उसने तप को झिड़का, उसने तप को, उसने कहीं पर भी ये नहीं दुआ की कि खुदावंद बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि इस बुखार को ठीक कर दे। कहा? He commanded healing। उसने कमांड किया। आमीन। और यहां पर ये होता है कि इसलिए जो ईमानदार हैं वो कई दफा, एक ईमानदार बीमारी की वजह से बड़ा कमजोर पड़ जाता है, उसको हेल्प की जरूरत होती है। जैसे उस शख्स को 4 लोग या जितने भी लोग उठाकर यीशु के पास लाए और उन्होंने घर में दाखिल होने चाहते थे, लेकिन वहां रश बहुत था, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रश बड़ा, फिर अगले दिन आ जाएंगे। हाँ क्या? उन्होंने कहा ना 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 ना, फिर नहीं। उन्होंने छाती खोल दी, और ऐसा लेंटर नहीं था कि उसको थोड़े मारते हों, वो खुल जाती थी। ठीक है, उन्होंने छाती और यीशु मसीह को के सामने उस शख्स को उन्होंने लटका दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह को ये एक्ट अच्छा लगा। देखिए, इबादत हो रही थी। हम कई दफा बड़े मजहबी बन जाते थे, उधर इबादत हो रही थी, यीशु मसीह कलाम सुना रहे थे। तो यीशु ने वहां पे क्या कहा? चलो चलो साइड पे करो, इबादत हो रहे हैं, है ना?
क्या कहा यीशु ने? उधर ही रोक दी इबादत। ये जरा मैं थोड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, मजहबी लोगों को बड़ा मसला हो जाएगा इस बात से। वे कि हम इबादत भी नहीं करनी है, कि पहले शिफा ही दुआ करो। यीशु मसीह ने कई जगह पे रोका है, आप बाइबल पढ़ के देख लो। वो बात कर रहे थे, इसमें कोई और आ गया, यीशु मसीह ने अटेंड किया उसको। आमीन, हालेलुया। हम कई दफा रवायतों में पड़ जाते हैं, हमारे हिसाब से ना हो तो हम कहते हैं की कर दे ये भूरी तरीके ना करते हैं। और भाई आपको ही पता है खुदा का सारा, कौन कहता मुझे सारा खुदा का पता है? कौन सी मिशन, कौन सा खादम कहता है मैंने ही खुदा का सारा पता है? नो वन नोज होल ऑफ गॉड। आमीन। ही इज अनलिमिटेड गॉड, वो लामहदूद है। हालेलुया। और उसकी शफकत अब्दी है, उसका रहम बहुत ज्यादा है। हालेलुया। और वो वहां पर उनके ईमान को ऑनर कर रहा है। इसलिए जब कोई बीमार होता है तो हमें उसकी हेल्प करनी है, हमने उसके लिए खड़े होना है। आमीन। हाँ, उसको आप इनकरेज करें, पर उनसे ते ना पाई जाओ तो तू अपने लिए ईमान रखो। भाई नहीं रखा जा रहा देखो तो तेरा किथे हैगा? हाँ, और तेरा ईमान किथे हैगा? इसका मतलब ये नहीं कि आप ईमान पे काम ना करें, लेकिन कई दफा सिर्फ आपका फेथ यूज हो सकता है, सिर्फ आपका। ये बिब्लिकल है। लाजर का किडा की मान सीगा कि वो जिंदा हो जाएगा। मार्था ते मरियम ते बड़े ईमान ना भरे हुए सर के हमारा भाई जी उठेगा, ऐसे लिखा हुआ है। और कुछ भी नहीं सीगा, यीशु मसीह ने 4 दिन का बाहर कर दिया। He used his faith। आमीन, आमीन। ये जो खादमीन है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ कई दफा, और कई ईमानदार वो बहाना लगा लेते हैं तो ईमान ही नहीं है। वो भी तेरा किथे है? हाँ, ये भी हो सकता है समटाइम खुदा ने किसी और को यूज करना हो, ये पॉसिबिलिटी है, ये खुदा को पता है। अगर मैं दुआ कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा तो सिंपल इसका आंसर क्या है? मुझे और मसीह की मानद बनना, क्योंकि मसीह कितने भी नहीं फेल होया। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठ जाऊं कि मेरे वसीले होया ही नहीं है। हमें ग्रो करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है अपने ईमान की। आपको कुछ नजर नहीं भी आ रहा फिर भी करें, दुआ करें। आमीन। आपने ये नहीं देखना कि कुछ हुआ ही नहीं है। कई दफा इंस्टेंट हीलिंग हो जाती है, फौरन शिफा हो जाती है, कई दफा फौरन नहीं होती। ये बिब्लिकल है। लेकिन वो जाते जाते शिफा पा गए। इवन यीशु मसीह को एक शख्स के लिए 2 दफा दुआ करनी पड़ी। जीसस हैड टू प्रे फॉर 2 टाइम्स। आमीन। सो हीलिंग ग्रेजुअल है, मिरेकल इंस्टेंटली भी हो जाता है, फौरन भी हो जाता है। बात यह है कि हम खुदा के कलाम की सच्चाई का यकीन कर रहे हैं कि शिफा का काम ऑलरेडी हो चुका है, हमने उस पर काबज होना है। आमीन। सो ईमानदार होते हुए, खादम होते हुए, हमें दूसरों पर नहीं डाल देनी कि इनका ईमान ही नहीं है, नहीं है उसका। आप उसको इनकरेज करें, आप उसको फेथ पे सिखाएं, लेकिन अगर आपका ईमान है तो अपने ईमान को यूज करें, उसको इस्तेमाल करें। आमीन, हालेलुया। तो ये जरा समझने वाली बात है, क्योंकि इस पे जो है वो हमारे यहाँ ज्यादा सिखाया नहीं जाता। अगर आप वो लोग जो हीलिंग में जोरदार तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, उनको अगर आप बात करते सुनेंगे तो ये बात करेंगे। सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से जो हीलिंग में इस्तेमाल हुआ यीशु मसीह। आमीन। और यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह ने हालांकि इनकरेज किया तेरे एतकाद के मुताबिक, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने फेथ को यूज किया, अपनी अथॉरिटी को यूज किया। आमीन। हमें अपने ईमान और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। बहुत सारे खादम भी इसके साथ डिसएग्री करते हैं। तो
इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है उनसे नफरत करना शुरू कर देंगे। नो, ठीक है भाई, उनको भी जितनी समझ है, जितना उनके पास रेवलेशन है वो उसके मुताबिक चलें। जो आपके पास रेवलेशन है आप उसके मुताबिक चलें। इट्स ऑल अबाउट द रेवलेशन ऑफ गॉड। इसका मतलब ये नहीं वो गलत है और मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ और वो ठीक है। इसका मतलब है मुकाशफा हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, बतदरीज होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती है। आमीन, हालेलुया। तो खुदा कई जगह पर कई लोगों का गिफ्ट होता है, हीलिंग का गिफ्ट है, आपको पता, वो गिफ्ट काम कर जाता है। आप देखते हैं उन लोगों की जिंदगी में उस तरह से गॉडलीनेस आपको नजर नहीं आ रही होती उस तौर से, लेकिन गिफ्ट होता है उनके, वो खुदा ने उनको दिया होता है। आमीन। तो बहरहाल बहुत सारी बातें मैंने छेड़ दी हैं, समझ आ गई कि नहीं? तो जितने लोग मैं बात कर रहा हूँ हीलिंग के लिए यूज हुए हैं, खास तौर पर जिनको हमने स्टडी किया है, जिनके बारे में सुना है, जॉन जी लेक और उनके जो जानशी हैं करी ब्लेक, फिर टॉड वाइट, ये बड़े जबरदस्त तौर से हीलिंग के लिए यूज, दो तो मौजूद हैं, एक तो खुदा के पास चले गए, वो ये सिखाते भी हैं और उनकी लाइफ में ये है भी कि उन्होंने अपने फेथ को यूज किया और शिफाएं जलाई हो। आमीन। सो इनकरेज मैं क्या कर रहा हूं, कलाम लिखा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो गो एंड हील द सिक, जाओ और बीमारों को शिफा दो, अच्छा करो। तो हमने अपने फेथ को एज ए ईमानदार, एज ए मिनिस्टर ऑफ गॉड, हमने अपने ईमान को इन लाइंस पर मजबूत करना है। अगर एक गुनहगार शिफा पा जाता है, गैर निजात याफ्ता शख्स शिफा पा जाता है, तो फिर हम उसे खुदावंद के पास लेके आ सकते हैं, और वो आएगा भी, क्या नहीं आएगा? वो आएगा। मैं एक टेस्टिमनी सुन रहा था पिछले दिनों में, एक भाई टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे कि एक गैर कौम का शख्स जो है वो, उसकी वालिदा शायद बहुत बीमार थी और उसने बड़े अपने जो उनके पंडित थे, उनके जो थे, उनको बुला के वो उनसे दुआएं करवाता था। और वो इससे पहले कि वो दुआ करें वो बहुत सारी चीज़ें मंगवाते थे अपनी पूजा पाठ के लिए, क्या भी लेके आओ, अभी लेके आओ, अभी लेके। तो कहता वो करवाता रहा, वो उसकी वालिदा ठीक ही नहीं हो रही। फिर किसी ने उसको किसी खादम का बताया, और ही वाज स्पिरिट फील्ड खादम, तो रूस से मामूल खादम था, उसको बुलाया और वो सोच रहा कि अभी मैंने कहेगा लेके आया। कहता वो आया और उसने बस यही कहा, इन द नेम ऑफ जीसस, और वो मेरी माँ खड़ी हो गई। कहते मैंने कहा ये कौन है जीसस? कहते उसने बस यही कहा, इन द नेम ऑफ जीसस, और मेरी माँ खड़ी हो गई। हालेलुया। और फिर इसके वसीला से वो सारा खानदान बच गया, यीशु के पास आ गए। वो बड़े कट्टर जो अपने मजहब के मानने वाले थे, और अब ये जानते यीशु मजहब नहीं बदलता, वो जिंदगियां बदलता। हालेलुया। कई लोग मजहब की आड़ में यीशु को रोक लेते हैं अपने खानदानों में, जिंदगियों में आने से। और यीशु ने आपको कौन सा कहा कि ये मजहब बदलो? यीशु तो कहता है निजात मेरे पास है, जिंदगी मेरे पास है, हमेशा की जिंदगी मेरे पास है, शिफा मेरे पास है, रिहाई मेरे पास है। अब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो तो आराम देना चाहता, वो आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। जब आपकी जिंदगी बदल जाएगी आपको पता चल जाएगा कि जिंदगियों को बदलने वाला कौन है। हमारा खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ना गुनाह हमारे लिए, ना बीमारी हमारे लिए, ना इब्लीस और उसकी कुव्वतें हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती। ये कहते हैं ना बदरूह जड़ी है बड़ी पावरफुल है। याद रखे, पाक रूह से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है। हालेलुया। खुदा का रूह सबसे पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The Spirit of God is the most powerful spirit. Hallelujah. कोई स्पिरिट पावरफुल नहीं है, कोई जादूगर पावरफुल नहीं है, खुदा पावरफुल है। हर एक घुटना झुक जाएगा, ये सुनाम क्या है।
ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ राबा का शान, आइए कुछ देर दुआ करें। रे बे खे थे रे बे 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 बे। ओ राखा गाला राजा खाता बाबा 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 बाबा। ओ रोखो रोबो जोखो रोबो 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 रोबो। हालेलुया राबिया नामा नामा। शंबरा राखा थारा बाबा 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 बाबा। ओ शाखा थारा बाबा 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 बाबा। ओ रोखो रोबो 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 रोबो। खुदा आपसे बढ़कर कोई नहीं है। थैंक यू जी। हालेलुया। तू बात हमसे यूं करता रहे,